Hi everyone, I am Asha and today I will teach you preposition. In preposition, firstly we have to know that what is preposition. Preposition is a word or a group of words which is used before a noun or pronoun to show its relation with the other word of the sentence. मतलब क्या, ये एक ऐसा वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा, ठीक है, और जो अदर वर्ड होते हैं सेंटेंस में उनके साथ एक रिलेशन शो करेगा, ठीक है। मतलब ये तो हमें पता ही है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है, लेकिन ये रिलेशन भी शो करता है ना, अनदर जो वर्ड होते हैं, जो दूसरे वर्ड होते हैं सेंटेंस में, उनके साथ भी अपना एक रिलेशन शो करता है, ठीक है। और आगे हम इसको डेफिनेशन को एक बार लिखते हैं और लिखने के बाद फिर मैं आपको दोबारा से इसको क्लियर करती हूँ, ठीक है। आज हम कर रहे हैं क्या, प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन आपका जैसे प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, ठीक है। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब क्या हुआ, प्लेस, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन को एक बार ले लेते हैं। अब इसको हम रीड आउट करते हैं, ठीक है। आर प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन क्या है, एक वर्ड है, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, प्रेपोजिशन एक वर्ड है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। क्या करेगा, जो विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा, और क्या करेगा, टू शो इट्स रिलेशन, और इसका रिलेशन शो करेगा किसके साथ, विद अदर वर्ड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इसमें डेफिनेशन में लिखा है वो A to Z फॉलो होगा, ठीक है। जो हम डेफिनेशन में चीजें लिखते हैं, इट मीन्स आपका वो आगे का सारा पार्ट्स है वो उसी डेफिनेशन से क्लियर होता है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई। अब मैं आपको प्रेपोजिशन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कौन कौन से, सभी को शायद पता ही है कि प्रेपोजिशन आपके कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका ऑन होता है, एट होता है, इन होता है, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, तो ये सारे आपके क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये सारे ही आपके क्या है, प्रेपोजिशन है। तो ये आपकी डेफिनेशन है और ये आपके प्रेपोजिशन होते हैं। बहुत सारे होते हैं, जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको लिए हैं ये थोड़े से, ठीक है। आगे हम और करते हैं एक बार, ठीक है। जो इसके पार्ट्स होते हैं पहले हम उसको लेते हैं। जैसे कि जो प्रेपोजिशन होता है आपका, अब जो प्रेपोजिशन के काइंड होते हैं एक बार वो ले लेते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। कितने तरह का होता है प्रेपोजिशन, 8 तरह से देखा जाता है, यानी कि 8 तरीके होते हैं इसको प्रेपोजिशन को देखने के। मतलब 8 तरह की चीजें आपको ये बताएगा, ठीक है। मतलब
जैसे कि मेन तरीके आप क्या लेते हो, प्लेस की तरीके से, टाइम के तरीके से और डायरेक्शन यानी कि मूवमेंट की तरीके से भी लेते हैं इसको ना। लेकिन इसमें 8 टाइप्स होते हैं प्रेपोजिशन को देखने के, कि भाई किस किस तरीके से प्रेपोजिशन काम करता है। ठीक है, तो पहला टाइप हम ले लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पहला टाइप हमने क्या लिया, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, तीसरा हम ले लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट। फिर हम ले लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ओके। और आप एजेंट भी रख सकते हो, और एजेंट ऐसे करके भी रख सकते हो। ठीक है, फिर है आपका प्रीपोजिशन ऑफ आपका मैनर। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ आपका मेजर। ठीक है, मेजर। फिर हम ले लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स, प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। देखो, पहला टाइप हमारा हुआ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो टाइम को शो करे। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका टाइम को शो करेगा। ठीक है, सेकंड हमने लिया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ये प्लेस को शो करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, प्लेस को शो करेगा। ठीक है, फिर आपका प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट। प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट है जो आपका, वो आपकी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, क्या करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। फिर आपका प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो बताएगा आपको, या एजेंट की तरह काम करेगा आपके। ठीक है, फिर है आपका प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। ठीक है, ये जैसे काम मैनर आपने देखा होगा किसमें, एडवर्ब में। ठीक है, लेकिन ये प्रेपोजिशन ऑफ मैनर है। ठीक है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर था। प्रेपोजिशन ऑफ मेजर, ठीक है, ये आपका मेजर के तरीके बताएगा, किस किस तरीके से हम प्रेपोजिशन में जो वर्ड होते हैं वो मेजर में किस तरह से आप यूज करते हो। फिर प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स, ये आपका सोर्स बताएगा, कहाँ से वो चीज निकली, यानी कि सोर्स कहाँ से है आपका। प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, ठीक है, ये आपका है पोजीशन शो करेगा प्रेपोजिशन। तो मैं आपको एक एक पार्ट करके आपको समझाऊंगी। आज हम पार्ट लेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो बाकी सब हटा देते हैं और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को आज हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रेपोजिशन है उसका हम क्या ले लेते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब इसमें वो वर्ड यूज होंगे जो सिर्फ टाइम को शो करेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ वर्ड्स इसमें लिखती हूँ, जैसे हमने लिखा इन, फिर हम ले लेते हैं एट, फिर हम ले लेते हैं ऑन। ठीक है, फिर हम लेंगे आफ्टर, फिर हम ले लेते हैं बिफोर, फिर हम ले लेते हैं ड्यूरिंग,
तो ये आपके कुछ वर्ड हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को। ठीक है, अब मैं एक एक करके इनको समझाती हूँ और आपको पता लगेगा कि टाइम को किस तरह से ये शो करेगा। देखो, जैसे हमने किया, ये आपका सिर्फ टाइम के बारे में हम यहाँ पर लेंगे, सिर्फ टाइम के लिए। बीच में कोई एग्जाम्पल मैं अगर दूसरा देती हूँ तो मैं आपको जस्ट बता दूंगी कि ये आपका टाइम में नहीं है। ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया he will reach at 5 AM। क्या है, कितने बजे पहुंचेगा? 5 बजे पहुंचेगा। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? एट यूज किया। तो 5 बजे ये टाइम को शो कर रहा है ना, 5 बजे। ठीक है, वो कब पहुंचेगा? 5 बजे पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो, he will come at Christmas। ठीक है, वह कब आएगा? क्रिसमस पर आएगा। ठीक है, he will come at Christmas। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हमने लिए, दोनों से क्या शो हुआ? टाइम का शो हुआ। इससे भी क्या कह रहा है कि भाई वो क्रिसमस पर आएगा, और इससे क्या है, वह 5 बजे पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने लिया he is coming on Monday। he is coming on Monday। ठीक है, और फिर मैं इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखूं, he will come in January। अब मैंने देखो मंडे के साथ तो क्या लगाया? ऑन लगाया, और जनवरी के साथ क्या कर दिया मैंने? इन लगा दिया। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखनी है। जैसे हम डे के साथ क्या लगाते हैं? डे के साथ क्या लगता है आपका? ऑन लगता है। क्या लगता है? डे के साथ ऑन लगता है। जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ऑन लगेगा आपका। और जब मंथ की बात आती है तो मंथ के साथ आपका क्या लगता है? इन लगता है। क्या लगता है? इन। ठीक है, तो ही विल कम इन जनवरी। अब देखो, मैं कुछ और भी लिखती हूँ, जैसे कि they came in 2001। ठीक है, वे कब आए? वो कब आए? वो आए 2001 में आए। ठीक है, कब आए? यानी कि 2001 में आए। अब ईयर के साथ आपका क्या लग गया? ईयर के साथ फिर आपका क्या लगा? इन लग गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आपको जो ध्यान रखनी है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ, they came on 8 January। They came on 8 मैं इस डेट को थोड़ा चेंज कर देती हूँ, इससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। They came on 9 January। अब देखो, डेट के साथ हमने फिर से क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया, है ना। देखो, अब शुरू से हम चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। देखो, हमने लगाया he will reach at 5 AM। टाइम के लिए शो हुई चीज हमने यहाँ क्या यूज किया? एट यूज किया। मैं वो चीजें भी आपको बताऊंगी जो प्लेस के साथ, आपके बिल्कुल स्मॉल प्लेस के साथ आप यूज करते हो, लेकिन वो चीजें हम कब करेंगे? जब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात होगी। यहाँ सिर्फ हम टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वह कब पहुंचेगा? 5 बजे। फिर अगला सेंटेंस लो, ही विल कम एट क्रिसमस। वह कब आएगा? क्रिसमस पे आएगा। ठीक है, ही इज कमिंग ऑन मंडे। वह मंडे को आ रहा है।
ठीक है, ही इज कमिंग ऑन मंडे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ही विल कम ऑन, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ही विल कम ऑन मंडे। ठीक है, तो कब आएगा भाई? सोमवार को आएगा। ही विल कम इन जनवरी, वह जनवरी में आएगा। ठीक है, दे केम इन 2001, वो 2001 में आए। ठीक है, पास्ट की बात हो गई, लेकिन हमें यहाँ क्या नोट करना है? इनको नोट करना है, ओन को नोट करना है, इनको नोट करना है। इन चीजों को हमें यहाँ पर ध्यान देना है। दे केम ऑन 9 जनवरी। ठीक है, अब हमने एक चीज, चलो ये हो गया, मैं एक चीज और बताती हूँ आपको साथ साथ। देखो ये चीजें हमने जो नीचे लिखी हैं, तो आप देखो ऐसे लगा लेना, जैसे डे के साथ आपने क्या लगा, जो डेट होती है ना, डे और डेट, डे और डेट, इन दोनों के साथ ओन लगता है, डे और डेट के साथ। ठीक है, अब जब मंथ की बात होती है, मंथ की बात होती है या फिर आपके ईयर की बात होती है, तो क्या लगाते हो? जब मंथ की बात हो गई तो क्या लगाओगे? इन लगाओगे। जैसे ही विल कम इन जनवरी, तो इन लगाते हो। जब ईयर की बात होती है तो क्या लगाते हो? तो भी क्या लगाते हो? इन लगाते हो। डे और डेट ऑन, और मंथ और ईयर इन। डे और डेट के साथ ऑन लगाना है और मंथ और ईयर के साथ इन लगाना है। ठीक है, ओके। लेकिन ये बात हम यहाँ किसकी कर रहे हैं? सिर्फ टाइम की, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। मैं इनको हटाती हूँ, फिर से हम और कुछ बताते हैं आपको इसी में। जैसे they will go after you, they will go after you, वे जाएंगे। कब जाएंगे? आफ्टर यू, वे आपके बाद जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? टाइम को ही तो बता रहा है कि वो आपके बाद जाएंगे, है ना। अब ये तो आपको पता है, ये एज ए कंजक्शन भी यूज होता है ना, एज ए कंजक्शन भी यूज होता है ना। तो यहाँ ये कंजक्शन के रूप में नहीं है, और आपको ये भी पता है ये आपका एडवर्ब के रूप में भी आता है भाई, एज ए एडवर्ब भी आपका यूज होता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर हमने कैसे यूज किया है? सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने यूज किया है इसको। जैसे कि द सन gives us light during the day, ठीक है। जैसे कि I was playing during होली, ठीक है। तो देखो यहाँ की बात हमने कर ली थी, मैंने आपको बताया था कि एक ही वर्ड कई तरीके से यूज होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था आपको, आफ्टर कंजक्शन की तरह यूज होता है, आफ्टर एडवर्ब की तरह यूज होता है, और आफ्टर प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है। ये इस सेंटेंस में हमने कैसे यूज किया है? एज अ प्रेपोजिशन हमने यूज किया है। यहाँ पर आफ्टर वर्ड को हमने एज अ प्रेपोजिशन यूज किया है। आगे देखो, द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे। सूर्य क्या करता है? लाइट देता है दिन के दौरान, है ना, दिन के दौरान, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग ड्यूरिंग होली, मैं खेल रहा था, कब? होली के दौरान, ठीक है। तो ये इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भी यूज होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उन वर्ड्स को ध्यान में हमने ये रखना है, जैसे स्पीकिंग में तो खैर हम बोल लेते हैं, लेकिन जब हम रिटन की बारी आती है या ग्रामर की बारी आती है तो हमें एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए उस वर्ड की, कि हमने ये किस तरह से यूज किया है। तो हमने एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पर यूज किया है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये ड्यूरिंग, यहाँ पर ये ड्यूरिंग, दोनों
प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तरीके से यूज हुए हैं। ठीक है, जैसे और कुछ करते हैं, जैसे दे केम एट होली, वे होली पर आए। ठीक है, दे केम एट दिवाली, जब फेस्टिवल की बात होती है तो फेस्टिवल के साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। एट होली, एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट ईस्टर। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब और एग्जाम्पल देती हूँ कुछ, जैसे कि he was born in जनवरी। ठीक है, हम मार्च लिख लेते हैं, मंथ चेंज हो जाएगा। he was born in मार्च। ठीक है, अब हम और लिखते हैं he was born in 2000, पूरा लिख लिया हमने, he was born in 2000। ठीक है, मतलब वो कब पैदा हुआ, 2000 में पैदा हुआ, और वहां इसमें हमने क्या लिखा, he was born in मार्च। ठीक है, अब एट का एग्जाम्पल लेते हैं और ऑन का। ठीक है, they reached here on Sunday। वे कब पहुंचे यहाँ, संडे को पहुंचे। they reached here on Sunday। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं they will read after you। ठीक है, they will read after you, they will read before you। ठीक है, अच्छा, एक प्रेपोजिशन की और पहचान होती है। क्या पहचान होती है, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। तो आपको नोट ये करना है कि नाउन और प्रोनाउन कहाँ पर हैं। ठीक है, ओके, तो देखो ये आफ्टर हमने जहां पर लगाया है ये क्या है, प्रोनाउन है आपका। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन से पहले हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, आपका प्रेपोजिशन हो गया। तो इन चीजों को भी आपको नोट करना है। हमने डेफिनेशन में लिखा था कि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पर इन, यहाँ पर इन, यहाँ पर ऑन, यहाँ पर आफ्टर हमने यूज किया। ये हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में लिया है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की हम कल बात करेंगे। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके, बाय।